द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आहट अभी से ही लग गई है कि 27 सालों की हुकूमत इस बार हाथ से फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। सत्ता इस बार हाथ से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे के कई वजह भी हैं। वजह देखेंगे तो सबसे पहले तो यही है कि जन आक्रोश भी साफ साफ गुजरात की भाजपा सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा मुद्दा यह है कि गुजरात सरकार के खिलाफ उनके कर्मचारी ही सड़कों पर उतर आए हैं। गुजरात की भाजपा सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा इस कदर है कि तमाम विभागों के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जिस कदर तेजी से गुजरात में बढ़ी है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की नींद और चैन सब छीन कर रख लिया है। अब क्या होगा, इसी को लेकर के वो लोग टेंशन में हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद कांग्रेस ने भी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा दिए। खबर यह आई है कि गुजरात के पुराने सचिवालय में आग लग गई और सचिवालय में रखी सरकारी फाइलें जलकर राख हो गई। तो इसको लेकर ही कांग्रेस ने तंज भी कसा और गंभीर आरोप भी लगाए। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर कांग्रेस का यह ट्वीट देखिए कि क्या कहा जा रहा है। उस वीडियो को कांग्रेस ने शेयर करते हुए ट्वीट किया है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुराने सचिवालय में आग लगी है और धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी विजुअल्स को दिखाते हुए फिर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, और गुजरात में जलने लगी सरकारी फाइलें। गुजरात के पुराने सचिवालय में आज आग लग गई। चुनाव से ठीक पहले आग लगना बताता है कि बीजेपी को सत्ता जाने की भनक लग गई है। इसी घबराहट में 27 साल के भ्रष्टाचार की फाइलें जला रहे हैं। तो जो ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसमें बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार ने सचिवालय में जो सरकारी फाइलें रखी हैं उसमें आग लगी है। तो क्या कांग्रेस के मुताबिक भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गई हैं? ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इसमें तो यह तथ्यों की बात है, जांच पड़ताल की बात है कि कौन सी फाइलें जल गई, क्या मामला था, लेकिन कांग्रेस ने आरोप तो लगा ही दिया है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सचिवालय में आग लगी। एक और ट्वीट देखते हैं। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने स्क्रीन पर देखिए। श्रीनिवास बीवी ने भी इसी विजुअल्स को शेयर किया जिसमें बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी सचिवालय में जो आग लगी है। उसे शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, 27 सालों के भ्रष्टाचार की गवाह गुजरात फाइल्स को जलाने की शुरुआत हो चुकी है। धू धू कर जल रही ये इमारत गुजरात का पुराना सचिवालय है जहां सरकारी फाइल्स रखी हुई थी। ये संयोग था या फिर प्रयोग? कांग्रेस ने खुले तौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछ दिया है कि गुजरात के पुराने सचिवालय में जो आग लगी है और उसमें जो फाइल्स जलाए गए हैं, क्या वो गुजरात फाइल्स हैं, क्या भ्रष्टाचार के फाइल्स हैं, या संयोग है या प्रयोग है, वो पूछा जा रहा है। हालांकि गुजरात सरकार ही इस पर स्पष्टीकरण दे सकती है कि मामला क्या था, कैसे आग लगी, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई गई है और फाइल्स तो जले हैं। अब किस तरीके के फाइल्स जले हैं ये तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है, सवाल पूछ दिए हैं। चूंकि इससे पहले भी सरकार पर निशाना साधा गया था। हम आपको एक खबर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें वहां के हाई कोर्ट ने गंभीर आरोप लगाए थे कि क्या गुजरात सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा, न्यूज 18 का ये स्क्रीनशॉट देखिए, भ्रष्टाचार की वजह से सुशासन माखौल का विषय बन गया है गुजरात हाई कोर्ट। यह खबर थोड़ी पुरानी है, लेकिन 27 सालों से भाजपा ही हुकूमत में है, तो फर्क क्या पड़ता है कि खबरें 2 साल 3 साल पुरानी ही हो। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला सबसे अधिक गुजरात में दिखाई पड़ने लगा है। इसी को लेकर बार बार हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। जो कहा गया है वो भी जरा देखिए। गुजरात हाईकोर्ट ने समाज और लोगों के जीवन पर भ्रष्टाचार के असर पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इसकी वजह से सुशासन को माखौल का विषय माना जा रहा है। उस वक्त न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने अपनी टिप्पणी में कहा, सुशासन आज मजाक का विषय हो गया है। इसे मजाक की स्थिति में लाने के लिए किसी को दोषी ठहराना हो तो पूरा दोष भ्रष्टाचार पर डाला जा सकता है।
भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा कुप्रभाव विकास पर पड़ा है। विकास इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी है ये। तो कहीं ना कहीं सरकार में जो सिस्टम है, सिस्टम तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने भी निशाना साधा। और उस वक्त मामला क्या था, भ्रष्टाचार का जो मामला था वो जरा देखिए। राज्य के तब के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी और पूर्व मंत्री दिलीप संघानी की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी। दोनों मंत्री 400 करोड़ रुपए के फिशरी घोटाले की आपराधिक सुनवाई को खारिज करने की मांग कर रहे थे। तब कोर्ट ने कहा, देश और समाज के कानून और नैतिक ताने बाने की विफलता और तकरीबन ध्वस्त होने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि इस मामले में जो कोर्ट का रवैया बिल्कुल साफ था और इस पर देखा गया कि कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई भी आने वाले समय में की है। तो भ्रष्टाचार का मामला लगातार गुजरात में भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जब वहां पर गए हैं, उनकी लोकप्रियता तो वहां बढ़ी है और उन्होंने भी कहा कि जब आपकी सरकार आएगी तो गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा वो करते नजर आए। लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यह हो गई है कि इस बार जनता भी बदलाव के मूड में दिखाई पड़ती है और उनके खुद के कर्मचारी भी बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं। तभी तो यह देखा जा रहा है कि सड़कों पर गुजरात के तमाम विभाग के कर्मचारी उतर आए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, शिक्षक हों, फॉरेस्ट गार्ड हों, पूर्व सैनिक हों या फिर अन्य विभागों के कर्मचारी हों। हर कोई सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कभी सचिवालय घेरते नजर आए, कभी फ्लैश लाइट जलाते प्रदर्शन करते नजर आए और ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में टेंशन भी देखा गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो हैं, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बैठाकर यह कहा कि हम लोगों की संख्या इतनी अधिक है, हमारा आईटी सेल इतना मजबूत है, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले हम लोग कमजोर क्यों हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यह मान चुकी है कि इस बार गुजरात में टफ फाइट तो होने ही वाला है और हार का भी डर सताने लगा है। तो इस डर से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस कदम, ठोस मुद्दा तो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बीच जो खबर आई कि पुराने सचिवालय में आग लग गई और उसमें सरकारी फाइलें जल गई हैं, तो कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए गंभीर आरोप भी लगा दिए। क्या वाकई में गुजरात सरकार के अंदर बीते 27 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए होंगे, आरोप है, उस फाइलों को ही जलाया गया? क्या वैसी फाइलें जल गई जो कांग्रेस का आरोप है, अगर उसके हिसाब से सोचे तो? हालांकि यह कांग्रेस के सिर्फ आरोप हो सकते हैं, इसमें जांच तहकीकात की जरूरत है। किस तरीके की फाइलें जली हैं, कौन से उसमें मामले थे, किस विभाग से जुड़े हुए फाइल्स थे, ये सब तो जांच में ही तय हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आहट तो हो गई है कि हर मोर्चे पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों के मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ती है। धरातल की लड़ाई पर, सोशल मीडिया की लड़ाई पर या फिर अपने ही विभाग के अंदर कर्मचारियों की नाराजगी झेल रही भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि हर मामले पर वह कमजोर होती जा रही है। इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। भाजपा के हाथों से सत्ता फिसलती हुई दिखाई पड़ती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।